हेलो बच्चों, अपस्कोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन सीरीज़ जिसमें एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, लगभग 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट सीरीज़ को। सो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, सिक्रेटिन एंड कोलसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स, दे आर सिक्रेटेड इन। एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए था दे आर सिक्रेटेड बाय। ठीक है, तो ये भाई सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन दो हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये कहां से सिक्रीट होते हैं। तो ऑप्शंस आर पाइलोरिक स्टमक, ड्यूडेनम, इलियम एंड इजोफेजस। तो इजोफेजस से भाई कुछ नहीं निकलता, ठीक है, तो क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये तो गलत हो जाता है। पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक, ड्यूडेनम और इलियम, तीन ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। सो सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन ये ध्यान रखना है दैट दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम ड्यूडेनम इटसेल्फ, ठीक है। तो ड्यूडेनम में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनसे निकलता है ये दोनों हार्मोन्स, सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन। अगर फंक्शन की बात करें तो सिक्रेटिन का जो मेजर फंक्शन है वो है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करना और साथ ही साथ बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को स्टिमुलेट करना। कोलसिस्टोकाइनिन शॉर्ट में जिसको हम CCK भी कहते हैं, तो इसका जो मेजर फंक्शन है दैट इज स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जैसा कि आप जानते हैं लिवर के नीचे ये ग्लैंड पाई जाती है जिसमें कि बाइल स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है कोलसिस्टोकाइनिन। ओके, सो द आंसर विल बी ड्यूडेनम। सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए सिक्रेटिन, कोलसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है गैस्ट्रिन, एंड देन आई थिंक दीज थ्री हार्मोन्स फर्स्टली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा GIT है उससे निकलने वाले हार्मोन्स में गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन, इनके अपीयर होने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रीट्स द हार्मोन सिक्रेटिन। तो सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो स्टमक, ड्यूडेनम, इलियम एंड इजोफेजस, सो आंसर इज ड्यूडेनम। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नीट का, ठीक है, या पहले जो AIPMT होता था बस, तो उसी ऑर्डर में ये PPT जो है बनाई गई है, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। So Brunner's gland are present in, so the options are stomach, duodenum, ileum and esophagus. तो अगेन आंसर जो है वो है ड्यूडेनम। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं ड्यूडेनम में। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि जो भी ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ज्यादातर जो ग्लैंड्स हैं वो पाई जाती हैं कहां पर? इन द म्यूकोसा। एकमात्र ऐसी ग्लैंड जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ये पाई जाती है सब म्यूकोसा में, ठीक है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, जैसा कि इसी सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो ट्यूब है, अगर उसमें हम लेयर्स देखें तो बाहर से अंदर की तरफ, तो सबसे बाहर सिरोसा, इसके बाद मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड देन सबसे अंदर म्यूकोसा। तो जो हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड है वो पाई जाती है इन द सब म्यूकोसा, ठीक है। तो सब म्यूकोसा में पाई जाती है ब्रूनर्स ग्लैंड और ओपन होती है म्यूकोसा में ही, ठीक है, थ्रू अ डक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। द लेयर ऑफ सेल दैट सिक्रेट इनेमल ऑफ द टूथ। तो अब तो ये NCERT में आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन, ये काफी पहले का क्वेश्चन होगा। देखिए ऑप्शंस आर ऑस्टियोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, डेंटोब्लास्ट एंड अमीलोब्लास्ट। तो पहला ऑप्शन जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो एक्चुअली बोन की जो सेल्स हैं
उनको बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं या उनको सिक्रीट करती हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन की सेल्स को या ऑस्टियोसाइट्स को सिक्रीट करता है। ओडोंटोब्लास्ट और अमीलोब्लास्ट दो ऑप्शन हमारे पास है, डेंटोब्लास्ट जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट और अमीलोब्लास्ट दो ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए हमारा जो टीथ है इसके दो मेजर पार्ट्स हैं। एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, और जो व्हाइट ऑफ द टीथ होता है दैट इज द एनामल। एंड सेकेंड पार्ट इसको बोलते हैं हम डेंटाइन। सो एनामल जो है ये सिक्रीट होता है बाय अमीलोब्लास्ट सेल्स और डेंटाइन सिक्रीट होता है बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। सो आंसर इज अमीलोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। यहां पर आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि जो एनामल है इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है और डेंटाइन का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल होता है। सो इस तरीके से टीथ का जो ओरिजिन है वो है एक्टोमीजोडर्मल। ऑलराइट, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the factors are required for maturation of erythrocyte? तो एरिथ्रोसाइट के मैच्योरेशन के लिए इसमें में से कौन से फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है? तो ऑप्शंस आर विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D। सो द आंसर इज विटामिन B12। विटामिन B12 जिसको कि केमिकली साइनाकोबालामीन भी बोलते हैं, इट इज ए कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट पाया जाता है भाई इसमें। अब विटामिन B12 जो है वो नेसेसरी होता है फॉर मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। देखिए यहां पर एक बात समझिए कि जो हमारा स्टमक है इसमें प्रेजेंट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इसकी पैराइटल सेल्स ये सिक्रीट करती हैं कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर या शॉर्ट में CIF भी कह सकते हैं इसको। कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B12 इज नेसेसरी फॉर मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर स्टमक में पैराइटल सेल्स को कुछ नुकसान पहुंचता है, ठीक है, अगर पैराइटल सेल्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो उस केस में जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो ठीक से मैच्योरेशन नहीं होगा, उस केस में एनीमिया भी हो सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्टिब्रेट्स लैक्टियल्स आर फाउंड इन। तो वर्टिब्रेट्स में लैक्टियल्स कहां पाए जाते हैं? अब देखिए सबसे पहली बात तो लैक्टियल्स हैं क्या? तो लैक्टियल्स जो होते हैं दीज आर लिम्फ वेसल्स, ठीक है, दीज आर लिम्फ वेसल्स। और इन्हीं लैक्टियल्स में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान करें कि कहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन का जो ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जेजुनम एंड इलियम वाले पार्ट में ज्यादातर एब्जॉर्प्शन होता है। तो भाई आंसर जो है अगर देखें तो इशियम, ईयर, इजोफेगस ये ऑप्शंस हैं। यहां पर इलियम पहला ऑप्शन है, सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इशियम जो है वो एक्चुअली बोन है, ईयर इज एन ऑडिटरी ऑर्गन, इजोफेगस आपको पता ही है जो आपकी फूड पाइप है। ओके, let us move to the next question. Which one of the following vitamins can be synthesized by a bacteria inside the gut? ठीक है, तो इसमें में से कौन सा विटामिन सिंथेसाइज हो सकता है किसी बैक्टीरिया के द्वारा गट में? ओके, सो द आंसर इज विटामिन के, ठीक है। तो जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हमारे गट के अंदर, जैसा पता है सीकम में, ठीक, so they synthesize certain vitamins, तो उसमें में से विटामिन के इज वन सच विटामिन जो कि सिंथेसाइज होता है बाय बैक्टीरिया इन आवर गट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पॉलीसेकेराइड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लिवर सेल्स इज। तो एक पॉलीसेकेराइड जो कि हमारी लिवर सेल्स में स्टोर होता है उसका नाम है ग्लाइकोजेन, ठीक है। लिवर में
कुछ मेजर फंक्शंस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, और इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, सो इस फॉर्म में पॉलीसेकेराइड स्टोर हो जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो वापस से ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस दोनों ही जो प्रोसेस हैं वो होती हैं लिवर के अंदर। ओके, लिवर सेल्स के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कफर सेल्स अकर इन। लास्ट टर्न पे जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें भी हम लोगों ने देखा था, कफर सेल्स का नाम आया था, तो बताया था मैंने आपको दैट दीज आर फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट इन लिवर। ठीक है, तो लिवर में प्रेजेंट फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, सो द आंसर विल बी लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिपीट क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो कहां होती है? सो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो दिस इज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट, पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखें, दो चैप्टर के क्वेश्चंस को इसमें मिक्स कर दिया गया है, यानी डाइजेशन और साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम को। क्वेश्चन है पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस, फर्स्ट ऑप्शन इज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 1 हार्मोन। कि पैंक्रियाज जो है वो 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और 1 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। सेकंड, 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 2 हार्मोन्स। थर्ड, 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 1 हार्मोन। एंड फोर्थ इज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड नो हार्मोन। तो भाई हमको पता है, पहले तो हार्मोन वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो हमको मालूम है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन 2 मेजर हार्मोन पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो नो हार्मोन का ऑप्शन तो गलत हो गया, 1 हार्मोन का भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकागॉन 2 हार्मोन्स हैं। अब देखें 2 हार्मोन्स, ठीक है, 1 हार्मोन अगेन दिस इज रॉन्ग। तो यहां से तो आंसर आपको पता चल गया। अब यहां देखिए 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम लिखा हुआ है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम है? तो पैंक्रियाज जो है वो एक तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, देन फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। सो इट प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट, पैंक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो पैंक्रियाटिक जूस और हार्मोन्स पैंक्रियाज के, क्या वो सेम सेल से निकलते हैं या अलग अलग सेल से निकलते हैं? सही क्वेश्चन है। सो ऑप्शंस आर सेम सेल्स एट डिफरेंट टाइम्स। स्टेटमेंट इज रॉन्ग, डिफरेंट सेल्स। देखें, जो पैंक्रियाज है उसमें लगभग 99% पार्ट, ठीक है, ज्यादातर हिस्सा पैंक्रियाज का, उसमें प्रेजेंट होती हैं जो सेल्स, उनको हम बोलते हैं एसिनाई या एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स। और इन पूरे हिस्से में एसिनार सेल्स में बीच बीच में छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, सो एसिनाई सेल्स एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एसिनार सेल्स ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं पैंक्रियाज में, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस और हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, सो दे आर डिफरेंट सेल्स। ऑलराइट, चलिए, तो 25 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने इस पार्ट में कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और लगातार इस सीरीज़ को देखते रहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियोस भी लगातार अपलोड हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम चैनल को भी ग्रो कर सकें और आपकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। ओके, थैंक यू।